is Vanna from Success Point. I hope you guys are doing great. I hope कि आपने वो लास्ट वीडियो जिसमें मैंने रीड अलाउड की ट्रिक बताई थी आपने कर ली होगी. तो आज हम स्पीकिंग का सेकंड टास्क करने जा रहे हैं विच इज रिपीट सेंटेंसेस. आई हैव फाउंड स्टूडेंट्स बहुत उनको प्रॉब्लम आती है रिपीट सेंटेंसेस करने में, उनको हार्ड लगते हैं. डेफिनेटली आई एग्री कि हार्ड है भी, इतना कोई इजी टास्क नहीं है कि एकदम से आपको कोई सेंटेंस बोले और आप उसको रिपीट कर दो. ठीक है, तो हम आज उसी की अप्रोच समझेंगे कि हमें रिपीट सेंटेंसेस क्यों अच्छे से करने चाहिए और कैसे करने चाहिए. देखिए, रिपीट सेंटेंसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि इसका स्कोर लिसनिंग में जाता है हमें. ठीक है, 30+ स्कोर हमें लिसनिंग में मिलता है. सो इट इज़ वेरी मच असेंशियल टू डू दिस टास्क इन अ प्रॉपर वे. तो हम कुछ बातें समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और डेली आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. आई हैव रिटन फ्यू सेंटेंसेस जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे रिपीट सेंटेंसेस हमें एग्जाम में आते हैं. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन टू द ऑडियो. प्लीज डोंट राइट स्ट्रेट अवे. कई बच्चे सुनते हुए नोट्स बनाते हैं, वो सबसे बुरी बात है क्योंकि आपको एकदम से सुनना भी है, लिखना भी है और बोलना भी है. दैट्स नॉट पॉसिबल. 3 थिंग्स एट अ टाइम इज नॉट पॉसिबल. तो आपको अपने माइंड को इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आप सुनो, समझो और इमीडिएटली आफ्टर 1 और 2 सेकेंड अपना वो सेंटेंस रिपीट करो. ठीक है, जैसे ये देखो, आप फर्स्ट सेंटेंस को समझो. The building will be closed and reopened next week. अगर हम एकदम से सुनते हैं सारा सेंटेंस एज अ होल तो हम नहीं कर पाते. तो आई वुड गिव यू अ स्ट्रेटजी कि भाई इसको आप चंक्स में सुनो. ठीक है, ये फर्स्ट चंक हो गया, द बिल्डिंग विल बी क्लोज्ड यहां तक एंड रीओपन्ड नेक्स्ट वीक. तो 3 यानी कि स्टार्टिंग, आप स्टार्टिंग में ध्यान दो, मिडल वाला सुनो और लास्ट में. ठीक है, तो ये आपका एक सिनेरियो बन जाएगा कि स्टार्टिंग, मिडल और लास्ट में. और मान लो आपको सेंटेंस भी समझ नहीं आया तो यू जस्ट पिक वर्ड. जैसे आपने द बिल्डिंग उठा लिया, यहां से क्लोज उठा लिया, वीक उठा लिया. ध्यान से समझे, आपने यहां से द बिल्डिंग उठा लिया, द बिल्डिंग, आपको मान लो ये समझ नहीं आया विल बी एंड ऑल, आपने क्लोज उठा लिया और नेक्स्ट वीक उठा लिया. बड़े ध्यान से समझेंगे, ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. तो आपने ये वर्ड उठा लिया, द बिल्डिंग क्लोज नेक्स्ट वीक. प्लीज मेक श्योर कि आप वहां पे वर्ड्स ही मत बोलाना. यू हैव टू मेक इट इन अ सेंटेंस. आपको इसका एक सेंटेंस बनाना है. द बिल्डिंग, आपको विल भी नहीं याद आया मान लो, तो आपको बोलना है द बिल्डिंग इज क्लोज नेक्स्ट वीक. तो आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि आपने आधे से ज्यादा सेंटेंस तो बोल ही दिया. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? रादर देन स्टेइंग मम इन द एग्जाम सेंटर, चुप रहने से तो बेहतर है कि आप एक स्ट्रेटजी फॉलो करें. जितना बड़ा भी सेंटेंस आए, स्टार्टिंग, मिडल और लास्ट के वर्ड्स उठाएं और उसका एक सेंटेंस बनाएं. यू आर डन. ठीक है, तो आपको ये पेपर में कितने आ सकते हैं? 10 to 12 यू माइट गेट इन द एग्जाम. ठीक है, कुछ उसमें से 8 to 10 वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल आसान आप बोल पाते हो. कुछ लेंथी हो जाते हैं, जैसे उसमें 12 to 15 वर्ड्स होते हैं. तो वहां पे आपको बिल्कुल भी हैसल, बिल्कुल भी अपने माइंड को मैस नहीं करना कि हम कैसे करें. बात को समझना है और एक सेंटेंस में ही बोलना है. और डोंट ट्राई टू कॉपी एक्सेंट. वहां पे जो बोल रहे हैं उसमें आपको एक्सेंट उसका फॉलो नहीं करना, अपने एक्सेंट में ही बोलना है. और सेकेंड थिंग कि ज्यादा रश में नहीं बोलना कि हम तेज तेज बोलेंगे और कंप्यूटर को फूल कर देंगे. नहीं, आप कंप्यूटर को चीट नहीं कर सकते. यू हैव टू प्रोनाउंस योर वर्ड वेरी क्लियरली. आपका सेंटेंस बहुत क्लियर होना चाहिए. दैट शुड मेक अ सेंस. एक सेंटेंस जो भी बोलोगे दैट शुड मेक अ सेंस. ऐसे नहीं आप रैंडम द बिल्डिंग क्लोज नेक्स्ट वीक, ये ऐसा नहीं करना आपको. द बिल्डिंग इज क्लोज्ड नेक्स्ट वीक या द बिल्डिंग विल बी क्लोज्ड नेक्स्ट वीक. आपको इस तरह से कुछ बनाना है, कुछ वर्ब लगानी है, आई मीन टू से. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरह से ही.
आइटम्स कैन बी फाउंड ऑन द बॉटम फ्लोर ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है, अगर तो आप बहुत अच्छे हो सुनने में और सिमिलरली आप बोल सकते हो एट ए टाइम तो बेस्ट है, पर फिर कुछ बच्चे नहीं बोल पाते तो उनके लिए ट्रिक क्या है, आपने आइटम्स फाउंड, ठीक है, और लाइब्रेरी, ये आपको मान लो बीच वाला नहीं सुना, ये ऐसे मैं इसको वेवी लाइन कर रही हूं, आपको सुना नहीं, तो आपने क्या क्या सुना, आइटम्स फाउंड लाइब्रेरी। तो आपको 3 वर्ड सुन गए, स्टार्टिंग से, मिडल से और एंड से। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको बस इसका सेंटेंस बना देना है, आइटम्स कैन बी फाउंड इन दी लाइब्रेरी। ठीक है जी, तो ये ट्रिक से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, यू डोंट नीड टू टेक नोट्स, नथिंग टू वरी, जस्ट प्रैक्टिस इन दिस वे। आई एम प्रिटी श्योर कि आप 100% सारे के सारे सही होंगे। आगे, यू मस्ट वियर अ हार्ड हैट ऑन दी कंस्ट्रक्शन साइट। तो ये तो इजी है, ये आप पूरे का पूरा ही बना सकते हो। अगर फिर भी आपको नहीं पता लगता तो आप बस यहां तक कर दें, यू मस्ट वियर अ हार्ड हैट, दैट्स ऑल। ठीक है, आपका एक सेंटेंस तो बन रहा है ना, अगर आपको पिछला रह भी गया तो भी ओके है। अगला, द लाइब्रेरी इज डाउन स्टेयर्स ऑन द ईस्ट ऑफ द बिल्डिंग। अब बच्चे यहाँ पे उलझ जाएंगे, ये जो मैं वेवी में कर रही हूँ ना, मतलब ये आप यहाँ पे मतलब उलझ रहे हो, ऑन द ईस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको सिर्फ सुना क्या है, लाइब्रेरी डाउन स्टेयर्स, मान लो आपको ये सुन गया डाउन स्टेयर्स बिल्डिंग, आपको 3 वर्ड सुनिए बस, जस्ट मेक अ सेंटेंस। The library is downstairs in the building, in this building. The library is downstairs in this building. समझ आ रही है आपको बात? आप एक असेंस समझ पा रहे हैं? आई होप कि ये इस वे में आप करोगे, आप इस टास्क को ब्रेक करके करोगे ना, तो आपको बहुत इजी रहेगा। पर ये एक दिन में कोई भी चीज आपको आने वाली नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप डेली 50 to 70 रिपीट सेंटेंसेस प्रैक्टिस करो इस वे में। आई एम प्रिटी श्योर कि आप इसमें बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है जी, तो ये एक मेरी तरफ से छोटी सी आपके लिए ट्रिक थी। आई होप कि ये आपको काफी यूजफुल रहेगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं और इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।